अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाया ज़ोन। आप लोग कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलते हैं आज की न्यू वीडियो की तरफ जो बेस्ड है हाउस क्लीनिंग ड्यूरिंग समर। तो गाइस, वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं आपसे एक कार्टून क्लिप शेयर करना चाहती थी जो बेस्ड है सेम टॉपिक हाउस क्लीनिंग ब्लूज़ पर। अब हम क्लीनिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने ये टॉपिक मेरे सामने आया था। एक कार्टून 1934 का बेस्ड है जिसमें 2 कैरेक्टर्स है, वन इज़ बेटी बूप, द अदर वन इज़ ग्रैम्पी। तो ये कैरेक्टर्स है ना गाइस, इसमें क्लीनिंग की बात बताई गई है और जो क्लीन करते करते बंदा कितना परेशान होता है उस पर बताया गया है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है जो ग्रैम्पी कैरेक्टर है वो बेटी बूप को कैसे हेल्प करता है, मतलब एक फैमिली मेम्बर है ना, दूसरों का वर्क शेयर करके उनका वर्क लोड अनबर्डन करें ताकि वो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। तो ये है सर, मैंने तो देखकर बहुत हंसा है और बहुत मज़ा आया, तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी देखें प्लीज़। Good morning, Canary. My sleepy. Oh, goodness gracious me. I forgot all about that mess last night. Oh, but was that a swell party? Oh, but this morning the cleaning. I've got those house cleaning blues. There's floors to scrub and windows to rub. I've got those house cleaning blues. So much to do, I'll never get through. I'm getting tired of cleaning things, but I'm tied to my apron string. I'll never rest till I lose them. I've got those house cleaning blues. Boop, boopy-doo. Ooh, oh, same thing all over again. I would have to drop those things. I wish people wouldn't smoke so much anyhow. Oh, I'll never get through. Oh, I'm getting tired of all this. Oh, what happened? Oh, my. It's a wonder I don't lose my temper. Have to count 10 if I do. There goes again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, hello, Grampy. Hello, Betty. Ready for our drive? I can't ride with you today, Grampy. I've too much house cleaning to do. What? Come on in anyhow. What is that? Now, you Oh, see all my. this? Oh, you go and get your duds on and leave this to me. Oh, dear, I hope so. Let me think. Oh, dear. Ah! Oh, no. Hooray! I've got it! He's got it! Ah, pick it up!
ये वीडियो में आपने एक चीज़ नोटिस की है, उस टाइम पे कोई डिश वॉशर नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था, इसलिए ग्रैम्पी ने डिश वॉशर की जगह कुछ स्पेशल टूल्स यूज़ किए थे और वॉशिंग मशीन की जगह वो पियानो में कपड़े धो रहा था। तो एनीवेज़ गाइस, ग्रैम्पी कितना क्यूट है, उसने कितनी अच्छी हेल्प कराई है बेटी बूब की। और उसके बाद वो लोग ड्राइव के लिए बाहर जा चुके थे और हम भी आगे बढ़ चुके हैं, अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। क्लीनिंग तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, चाहे कोई भी वेदर या सीज़न हो, समर, विंटर, रेनी। तो समर के लिए जो चीज़ें हमको करनी होती हैं, हर सीज़न के प्रोस एंड कॉन्स है गाइस। रेनी सीज़न मुझे बहुत पसंद है, अभी बीच बीच में बारिशें भी हो रही थी, इवन आज भी बारिश हुई है, तो उसके लिए भी बहुत सारे मसले हैं। तो समर के भी अलग मसला है गाइस, तो हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं। समर में मोस्टली आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी हम फ़ैन और सीलिंग फ़ैन्स, एयर कूलर्स, एसीज़ जब भी हम यूज़ करते हैं तो बाहर की हवा खींचता है, उसके साथ साथ डस्ट भी लेकर आता है। तो घर में जल्दी आप अगर आपने 2 दिन पहले भी सफाई की हो तो थर्ड और फोर्थ डे आपको कहीं ना कहीं डस्ट दिखाई दी, तो जल्दी डस्ट आ जाती है, मेरा मतलब वो है। तो उसको कैसे डस्ट फ्री घर कैसे रखें और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, बिफ़ोर समर क्या प्रिपरेशंस करनी है, ड्यूरिंग समर हमको घर कैसे मेंटेन रखना है क्लीन, तो उसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। तो शुरू करते हैं डस्टिंग से। तो डस्टिंग हमें टॉप टू बॉटम करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग होंगे, मोस्टली सबको पता है, थोड़े लोग हैं ना वो पहले जैसे हमारी नज़र दौड़ती है तो नीचे की तरफ हम देखते हैं ये कचरा है, ये डस्ट है, तो वहाँ से हम क्लीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। इसका प्रोटोकॉल पहले ऊपर से करना होता है, क्योंकि अगर आप पहले साफ़ नीचे कर दोगे, फिर जब आप ऊपर नज़र दौड़ाओगे तो वहाँ पे आपको कहीं है ना स्पाइडर वेब्स दिखाई देंगे और कुछ ना कुछ डस्ट दिखाई देगा। ऊपर हमारे शैंडलियर्स में डस्ट होता है, जो फॉल सीलिंग के कॉर्नर्स, कटिंग्स, जो भी डिज़ाइन है आपका एलईडी लाइट के फ्रेम्स के आसपास, ये सारी डस्ट होती है। तो पहले है ना आप सीलिंग से स्टार्ट करें, फिर वॉल्स डस्ट फ्री करें, फिर देन फ्लोर पर आएँ और सारा फर्नीचर वगैरह जो भी डेकोरेशन पीसेस है, वॉल पिक्चर्स, वो सारा आप डस्टिंग कर लें। डस्टिंग के बाद आपके को क्लीन करना होता है डोर्स एंड विंडोज़। तो डोर्स तो करने में इजी होते हैं, लेकिन विंडोज़ जो हमारे थोड़े लोगों के वुडन होते हैं, थोड़ों के एल्युमिनियम फ्रेम के पैनल्स होते हैं, फिक्सचर्स, थोड़े लोगों के ग्लास विंडोज़ होते हैं। तो ग्लास विंडोज़ को भी है ना क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो विंडोज़ क्लीन कीजिए। लेकिन जनरली है ना सब लोग विंडोज़ के डोर्स और उसके स्लाइड्स क्लीन करते हैं, लेकिन इसके सिल्स एंड लेजेस क्लीन नहीं करते। जो कॉर्नर्स में अब स्लाइडिंग हो तो उसके लेजेस में ना बहुत सारा डस्ट जमा होता है, तो वो क्लीन कर लें। उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग करनी है। फ्लोर क्लीनिंग में आपको स्वीप करना है, ड्राई मॉप, वेट मॉप, ये सारी फ्लोर क्लीनिंग में आती हैं। ये सारी चीज़ें कर लें, पहले स्वीप करके सारा डस्ट आउट करें, फिर उसके बाद है ना आपको ड्राई मॉप या वेट मॉप आप कर लें। जिस तरह से ये टॉम कर रहा है ना, उस तरह से तो हम पहले होते हैं, स्टार्ट ऑफ मॉपिंग हम वैसे ही होते हैं, उतनी एनर्जी। उसके बाद हमारा हाल इस लड़की की तरह हो जाता है, मेरा तो हाल वैसे ही होता है गाइस। दो हमारे घर में हेल्पिंग हैंड्स है, मेड भी है, लेकिन वो लोग है ना जितना काम पे हमने उनको वेजेस दे रखे हैं वो उतने ही करते हैं और उनका वो रूटीन होता है, तो दे डोंट लुक इनटू द डिटेल वर्क नहीं होती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप अगर अब वीकली वंस या मंथली वंस आप कर लें तो वो बेटर रहेगा। इसके बाद वैक्यूम की बारी आती है गाइस। वैक्यूम में भी वे ऑफ वैक्यूमिंग है, जैसे कि आप फर्नीचर वैक्यूम कर सकते हैं, बेड की, सोफ़े की जो बेडिंग है, सोफ़े की जो अपहोल्स्ट्री है उसको वैक्यूम कर लें, कारपेट एरिया क्लीन कर लें, जो स्क्रीन पे भी डिस्क लगाकर आप वेट मॉप भी वैक्यूम से होता है, वो सारा आप कर सकते हैं। मगर गाइस ये आप गौर कीजिए, जब भी आप वैक्यूम लगा के, मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं वैक्यूम लगा के पूरा सेटअप कर लेती हूँ कि अभी मुझे ये एरिया इतना कवर करना है, तभी वहाँ पर घर का एक फ़र्द, एक पर्सन आ जाएगा, उसको तभी आपसे कुछ पूछना है या तभी उसकी कोई चीज़ उस लिविंग एरिया में या जो भी रूम में आप कर रहे हो वहाँ पर उसकी चीज़ छूट जाएगी, तो वो वहाँ लेने आएगा या आएगी, तो उनको तभी आना है। तो मुझे ना जब आप फ्लोर क्लीनिंग करते हो, वैक्यूम करते हो, तब ऐसे लोगों के आने से ना डिस्टर्ब हो जाते हो। इसी तरह ये मिनियन जिस तरह से उसे उठा के मार रहा है ना, उसी तरह मुझे भी मारने का मन करता है, बट कंट्रोल कर लेती हूँ मैं गाइस।
फिर बारी आती है एयर कंडीशंस के फ़िल्टर्स क्लीन करने की। इनसाइड आउटसाइड क्लीनिंग होती है एसीज़ की। ये तो समर के स्टार्टिंग में ही करना चाहिए और चेक करना चाहिए हमें कोई कंप्रेसर में प्रॉब्लम नहीं है या कूलिंग इसकी पहले की तरह है नहीं है या फिर उसको सर्विसिंग की ज़रूरत है। ये पहले ही स्टार्ट ऑफ समर देखना चाहिए। तो अगर छोटा मोटा फ़िल्टर क्लीनिंग तो घर पे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई सर्विस कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप इतने savvy नहीं हो तो आप बुला लो। फिर इसके बारे में बात आती है सीलिंग फ़ैन्स। हमारे इंडियंस में ये आदत है गाइस, जितना भी हमारा घर एयर कंडीशनड हो, हर जगह एसीज़ हो, फिर भी हमारे रूम्स में कहीं ना कहीं सीलिंग फ़ैन होता है। और है ना, मैं सारा काम कर लूँगी लेकिन मैं ये बोलूँगी कि सीलिंग फ़ैन क्लीन करने के लिए मेरा हाथ नहीं जा रहा। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फर्नीचर की हेल्प मतलब चेयर टेबल लगा कर भी आप रीच आउट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे मैं घर के एक फ़र्द को बुलाती हूँ, चाहे वो आपके फादर या आपके ब्रदर या हस्बैंड जो भी हो, तो आप उनको बुलाते हो, प्लीज़ मेरी हेल्प करा दो, मैंने सारा काम किया है, ये एक काम आपको करना है, ये एक टास्क आपका है, आपको फैंस क्लीन करने हैं। तो वो लोग आते हैं सुपर हीरो की तरह, वो लोग सोचते हैं कि ये काम हम ही कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड हो जाता है उनके साथ। तो जिस तरीके से ये कार्टून मिनियन हंस रहे हैं ना, उनकी हालत देख के हम लोग भी ऐसे ही मज़े लेते हैं। फिर बारी आती है फ्रिज क्लीन करने की। और फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें हम ना शॉपिंग करते वक्त सारी चीज़ें लेकर आके फ्रिज में रख देते हैं कि हमें ये भी चाहिए, मायोनीज़ भी चाहिए, सॉस भी चाहिए, जैम भी चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना आर्टिफिशियल जो चटनीज़ पेस्ट होती हैं ब्रेड्स में लगती हैं, सैंडविचेस में, वो सारे हम लेकर आते हैं। लेकिन वो कम यूज़ करते हैं। हम लाते तो हैं शॉपिंग करते वक्त ही, बहुत दिमाग में हमारी डिशेस चल रही होती है, मैं ये ख़रीदूँगी तो मैं से ये बनाऊँगी, तो हम लेकर आते हैं। फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं उनको यूज़ करना, तो उसकी एक्सपायरी निकल जाती है। तो वो सारी चीज़ें वैसे ही पड़े होते हैं हमारे फ्रिज में। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें इन यूज़ है, कौन सी एक्सपायर हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ों को हमें ट्रैश आउट करना होगा, उसको क्लियर आउट करना होगा। उसके बाद आपको जो एसेंशियल नीडेड है और आपको और चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो लेकर आके फ्रिज में आप अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रिज को क्लीन करके रख सकते हो। तो ये भी एक वन ऑफ द टास्क है जो हमें करना होता है। उसके बाद बारी आती है क्लीन आउट द ड्रेन एंड गार्बेज डिस्पोजल। तो ये है क्लीन आउट द ड्रेन, मतलब आप लोग इसकी तरह मत बन जाइए। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि जब भी आपके जो भी टैप्स है, सिंक्स के, वॉश बेसिन के, वॉश एरिया के, बाथरूम के टैप्स, जहाँ पर भी कुछ कचरा वगैरह उसमें फंस जाता है जिसकी वजह से पानी नहीं आता है ठीक से, तो उसे हमें क्लीन कर लें। और या तो फिर कभी ऐसे होते हैं उसके फिक्सचर या फिटिंग्स इतने लूज़ हो जाते हैं कि लीक आउट करता है। अगर ऐसे करने से समर में पहले तो पानी की प्रॉब्लम होती है कुछ जगहों में, अगर आपकी लापरवाही से और है ना पानी वेस्ट हो जाएगा। तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लें, अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो रिपेयर कर लें। अब इतना घर पूरा साफ़ करने के बाद गाइस बहुत ढेर सारा कचरे का ढेर लग जाएगा। वो कचरे के ढेर को ना आप सेग्रीगेट करें, मतलब रिसाइकिल को रिसाइकिल में डालें, वेट ट्रैश में करें, ड्राई को ड्राई में डालें। ऐसा बहुत सारे बिल्डिंग्स में अब ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड इन द सेंस इतनी नॉलेज हो गई है लोगों को, और बाहर से जो गार्बेज व्हीकल है वो लोग भी वैसे ही कैरी आउट कर रहे हैं। तो आप ये कीजिए। अभी मेरे फ्लैट में तो है ये सारे बड़े बड़े बिन्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हैं सलार में, तो वो रखते हैं। तो हम उसको वैसे ही कवर्ड्स बना के उसमें हम डंप करते हैं। उसके बाद खुदा जाने वो फिर वहाँ से उसी हालत में सेग्रीगेट जो हमने किया है, डिवाइड किया, वो वैसे ही जाता है, नहीं वो सारा मिलके एक ही कूड़ेदान में जाता है, वो खुदा ही जाने। तो ये है सारी जो सफाई हमें समर में करनी है। तो गाइस अगर इसमें कुछ मैंने छोड़ दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या तो और मुझे कोई और टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो भी आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए गाइस। आपने होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मैंने थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश की है गाइस, क्योंकि मैं ना ज्ञान सेशन देने नहीं बैठी हूँ। ये सारी बातें आप जानते हो, जस्ट हम है ना इसको एक रिवाइज़ कर रहे हैं, हम एक रिवाइंड कर रहे हैं, ऐसे लीजिए आप लोग, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।